दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया में बनाई जाने वाली चंद ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको हम रोज़ाना देखते तो हैं, जिनको हम रोज़ाना एक्सपीरियंस भी करते हैं, लेकिन उन चीज़ों का असल में मकसद क्या है, उनको किस मकसद के लिए बनाया गया है ये हमें नहीं पता होता। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही चंद चीज़ों के बारे में बताएंगे। दोस्तों नंबर 1 पे है गाड़ी में मौजूद गाड़ी की सीट के ऊपर लगे हेडरेस्ट। हम अक्सर यही समझते हैं कि ये हेडरेस्ट इसलिए लगे हुए हैं ताकि हम आराम से गाड़ी में बैठ सकें और अपना सर इसके ऊपर रख कर मजे से बैठ सकें, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। इन हेडरेस्ट को बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि जब कोई भी एक्सीडेंट होता है तो इंसान की गर्दन जोर से पीछे की तरफ चली जाती है, जिसके टूटने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और अगर कोई भी बड़ा हादसा रूनुमा हो तो इंसान की गर्दन टूट सकती है। लेकिन इन हेडरेस्ट की मदद से आप अपनी गर्दन को बचा सकते हैं और ये आपकी गर्दन को बचाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि इनको बड़ी आसानी के साथ आप सीट के ऊपर से रिमूव कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर आपकी गाड़ी पानी में गिर जाती है तो इस सूरत में आप गाड़ी का शीशा भी इससे तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। ये सचमुच में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। दोस्तों आपने अक्सर हॉलीवुड मूवीज में या फिर कुछ शॉपिंग मॉल्स में ये नोटिस किया होगा कि वहां पर मौजूद टॉयलेट्स के बहुत छोटे छोटे दरवाजे होते हैं जिनके नीचे बहुत सारी जगह होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनके दरवाजे इतने छोटे छोटे क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि इनसे प्राइवेसी नहीं रहती। लेकिन इनके बनाने के पीछे भी कुछ खास मकसद है, जिसका पहला मकसद ये है कि बाहर से जब कोई भी शख्स आता है तो उसको नीचे से पता चल जाता है कि इस टॉयलेट में कोई शख्स पहले से मौजूद है। इसके अलावा इन टॉयलेट्स की सफाई करना भी बहुत आसान हो जाती है। और तीसरी बात ये कि अगर कोई शख्स इन टॉयलेट्स में फंस जाए तो वो भी बड़ी आसानी से नीचे से निकल भी सकता है और अपनी मदद भी हासिल कर सकता है। और इसके अलावा इनके दरवाजे हमेशा अंदर की तरफ ही खुलते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर बाहर की तरफ खुलेंगे तो बाहर जो लाइन लगी हुई होगी लोगों की तो ये दरवाज़ा उनके मुंह पर जा लगेगा, और इसलिए इनके दरवाजे छोटे और इस तरह बनाए जाते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ये दरवाजे इतने छोटे क्यों बनाए जाते हैं। स्मॉल पॉकेट इन जीन्स। दोस्तों आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि अक्सर जीन्स में एक जेब के अंदर भी छोटी सी जेब होती है और आप अक्सर ये सोचते होंगे कि ये जेब आखिर किस मकसद के लिए रखी गई है। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि ये जेब शायद किसी लाइटर के लिए या फिर सिक्के रखने के लिए या फिर कोई ख़ास किस्म की चॉकलेट रखने के लिए बनाई गई है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। इस जेब को रखने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि 20वीं सदी में लोग पॉकेट वॉच बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। उस वक्त लोग हाथों पर घड़ी नहीं पहनते थे बल्कि अपने हाथ में रखते थे, और इसी वजह से उन दिनों एक कंपनी ने ये जेब अपनी जीन्स में बनानी शुरू कर दी और इसी तरह देखते देखते सभी कंपनियों ने ये पॉकेट अपनी जीन्स में बनानी शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता और ये चीज उस वक्त से लेकर अभी तक की जीन्स में बनी आ रही है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये किस लिए है। दोस्तों जीन्स और पैंट में एक और चीज जो हमें बेमकसद नजर आती है वो ये रिवाइट्स होते हैं, और हम यही समझते हैं कि शायद इनका कोई मकसद ही नहीं है और ना ही इनसे कोई फैशन बनता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये किस लिए लगाए गए हैं? जी हाँ, ये किसी फैशन के लिए नहीं लगाए गए, बल्कि पुराने जमाने में जो लोग हार्ड वर्क करते थे उन लोगों के लिए वो ज्यादातर जीन्स ही पहनते थे, क्योंकि दूसरे कपड़े उनके अक्सर फट जाया करते थे, और इसलिए ये रिवाइट्स लगाई गई थी ताकि उनकी जीन्स फटने से बच सके। सिंक होल। दोस्तों आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में रोजाना की बुनियाद पर सिंक का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिंक में लगाया गया ये ऊपर वाला होल आखिर किस मकसद के लिए? क्योंकि नीचे वाले होल की तो समझ आती है कि जब हम नल ओपन करते हैं तो इसमें पानी डलता है जो नीचे चला जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऊपर वाला होल किस मकसद के लिए बनाया जाता है? जी हाँ, ये इस मकसद के लिए बनाया गया है कि अगर कोई भी शख्स टूटी को खोल कर भूल गया है और उसने उसको बंद नहीं किया तो जब ये सिंक भर जाएगा तो इससे ऊपर वाला पानी इस होल के जरिए नीचे चला जाएगा, और ये होल इसीलिए किया जाता है ताकि पानी सिंक से बाहर ना आए। एरो इन द फ्यूल गेज। दोस्तों आपने अपनी गाड़ी के स्पीडोमीटर में लगे हुए फ्यूल गेज के अंदर इस छोटे से एरो को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका मकसद क्या है? दरअसल इसका मकसद आपको बताना ये है कि आपका फ्यूल टैंक यानी कि गाड़ी का फ्यूल टैंक किस जानब है। जिस जानब ये होगा ये एरो उसी तरफ मुड़ा हुआ होगा। अपनी गाड़ी के फ्यूल टैंक के बारे में तो तकरीबन सभी को पता ही होता है, लेकिन अगर आपके पास कोई रेंट की गाड़ी है जो आप पहली दफा चला रहे हैं तो इसकी मदद से आप बखूबी बड़ी आसानी से ये पहचान लेंगे कि इसका फ्यूल टैंक किस जानब है। स्ट्राइप्स ऑन हेडफोन प्लग्स। दोस्तों आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि आपके पास जितने भी हेडफोन्स होते हैं उनके आगे वाले प्लग के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट तरह की लाइंस
लगी होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन लाइंस का आखिर में मकसद क्या है? इन लाइन का मकसद सबसे बड़ा ये है, ये स्ट्राइप्स हेडफोन के फंक्शन के लिए ही होती हैं। मिसाल के तौर पर जिस हेडफोन में माइक नहीं होता उसमें ये 2 होती हैं, और जिस हेडफोन में माइक होता है उसके अंदर ये 3 लाइंस लगी होती हैं। और इसी तरह अक्सर आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आपके हेडफोन काम करना छोड़ जाते हैं तो आप इनको हिलाते हैं और वो दोबारा से फिर काम करना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि कुछ स्मार्टफोन में और खास तौर पर आईफोन के पीछे वाले कैमरे के नीचे एक छोटा सा होल होता है। क्या आप जानते हैं कि इस होल का मकसद क्या है? जी हाँ, ये कोई बेमकसद होल नहीं है। इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसके अंदर एक छोटा सा माइक होता है, और इसी तरह ये सिर्फ पीछे ही नहीं बल्कि आगे की तरफ भी लगा होता है। इन होल्स में एक माइक होता है जिसको नॉइस कैंसिलेशन माइक भी कहते हैं, जो कि आपकी साफ आवाज को कैमरे के अंदर रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो का करते हैं यहाँ पर एंड। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।